आतिफ सर। साहब मुसलमान है सर आप? ओ, हेलो। हेलो मुसलमान वीडियो में है? हम दिख रहे हैं। हाँ, हम आ गए। गुड गुड इवनिंग। हाँ आ गए हम उसमें आ गए। हाँ, मुसलमान मुसलमान है। है। जरा जी आयतल हाँ। कुर्सी सुनाए ना जरा। अरे यार, आयतल कुर्सी सुनानी पड़ेगी भाई। नहीं सुनिए। आती तो निकाल देता हूँ आपको। अरे अरे, आती है भाई साहब। सुनाए। सुनाए। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ओके माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। बस जी बस, जनाब। अस्तगफिरुल्लाह कह दिया आपने, लाल हो जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह जनाब, और हाँ। बताएं। अरे भाई साहब, हमने सोचा बहुत अरे दिनों तुम बाद कहीं भी आपको यहीं पे हो, देखना है। तुम भागे ही नहीं। मैंने अस्तगफिरुल्लाह कहा, तुम्हें तो भाग जाना चाहिए। काहे के लिए? अल्लाह मियां ने कहा अस्तगफिरुल्लाह कहते शैतान भाग जाता, तुम भागे ही नहीं। हाँ हाँ, वो तो आपको पता। अबे हमें डीपी पे तो दिख ही रहा होगा डेविल। हाँ तो वो भागे ही नहीं तुम। मैं तो अस्तगफिरुल्लाह कह रहा हूँ, अल्लाह मियां झूठ बोलता था अम्मा शायद भाई साहब, अस्तगफिरुल्लाह कहने से। शैतान को भगाने के लिए खाली अस्तगफिरुल्लाह काम नहीं करता है, वरना और ऐसे क्या तो करना लोग जो चाहिए? जनाजे की नमाज पढ़नी चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। जनाजे की नमाज से कौन सा शैतान भागता है? क्या झूठ बोल रहे हो मेरे साथ? अब जब ये इंसान ही कौन मर सी जाए, हदीस में शैतान लिखा से है? तो रह ही नहीं जाएगी। ये कौन सी हदीस में लिखा है? न्यू हदीस नहीं पढ़ते भाई साहब हम। हदीस नहीं पढ़ते? कुरान की किस आयत में लिखा हुआ है जनाजे की नमाज से जो है शैतान भागता है? चल वही बता दे। भाई मैं लड़ने तो नहीं आया था यार, इतनी इज्जत से आया और आप जिल्लत कर रहे हैं हमारी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं तो सिंपल बात कर रहा हूँ भाई। अरे आदम भाई, हेलो, मेरी बात सुनिए। अरे हुक्म करें सर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आपके साथ है। बहुत शानदार। मजा आ गया आपकी बात से। अरे मैंने सोचा बहुत दिनों से देखा नहीं, आज अभी लाइव पे आए थे, हम देखा अभी चल रही चैट, तो हमने कहा चलो डायरेक्ट डिस्कॉर्ड सर्वर में जाते हैं। और अभी हमें तो ये भी नहीं पता आप लोग बात किस विषय पे कर रहे थे, बस हम आ गए आपके चक्कर में। फैन विषय है ना पे बहुत बड़े आपके। हम तो विषय लखनऊ पे से। बात कर रहे थे कि ये जो जमीन है, हाँ। अर्ज मुकद्दस, हदीस पे जी। नहीं जाते आप? नहीं, हदीस नहीं पढ़ते भाई साहब। बेहतरीन बेहतरीन। ये अर्ज मुकद्दस कौन है? कौन सी है जो कुरान में मोहम्मद ने, अल्लाह ने दे दी है हम्म। यहूदियों को? अब ये आप बताइए हमें जनाब। अरे आप हम आपके बताएंगे, आप हम बताएं हदीसों पे आपको। नहीं जाते। अरे देखिए सुनिए, अरे हम मैं आपसे मुझे तो बिगड़ने नहीं। हदीसों पे जाना पड़ेगा। आप कुरान हाँ ओनली है हाँ। ना? तो कुरान में ये बात है नहीं या है? यही तो पूछ रहा हूँ आपसे। अरे भाई साहब, आप तो बता रहे थे ना हदीस कुरान सबसे, तभी तो हम आएंगे, आप बताएंगे, हम अरे मैं जानकारी हमें लेंगे। तो आप हदीसों में जाते नहीं, तो आपसे ही पूछ रहा हूँ ना। ये देखो, याद करो कुरान के चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 20। और हाँ। याद करो जब जी। मूसा ने अपनी कौम से कहा है, मेरी कौम के लोगों, अल्लाह ने इस इनाम को याद करो जो तुम पे किया, जिसने तुम्हारे अंदर नबी हाँ। उठाए, तुम्हें बादशाह बनाया, जी। तुम्हें वो सब कुछ दिया, हाँ। तमाम जहानों में से किसी को नहीं दिया। और ये हाँ। अर्ज मुकद्दस में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे जी। लिए लिख दी है। अब मुझे हाँ। बताओ ये अर्ज मुकद्दस कौन सी है? बैतुल मुकद्दस लिखा है यार यहाँ तो। बैतुल मुकद्दस नहीं, अर्ज मुकद्दस। भाई साहब, बैतुल मुकद्दस लिखा है कहाँ पे? अर्द अर्द। अच्छा, उर्दू में पढ़ देते आप। अरबी अरबी पढ़नी है, अरबी में बैत दिखाओ गधे। अल हाँ अर्जुल मुकद्दसा। हाँ हाँ हाँ, المقدس देख लिया देख लिया। अर्ज है, अर्ज, हाँ, नॉट अर्द बैत। मुकद्दस। हाँ जी ये जी। कौन सी है? कौन सी है ये? पवित्र जगह। वो हिंदी हटा कौन सी है दिया। पवित्र जगह? वही है पवित्र जगह जिसकी बात हो रही है यहाँ। किसने लिखा? तुम तो हदीस में जाते नहीं। अब ये आपने दिखाया भाई हमें। हम मेरे दिखाने को छोड़ो, मैं तो हदीस से दिखा रहा है। तो कुरान में है इसके बारे में? यही तो पूछ रहा हूँ तुमसे। अबे भाई साहब, पूरा के पूरा हमें याद नहीं है मुंह जबानी। आप कहें तो हम आपके लिए अगली बार में ढूंढ के ला के दे देंगे कि हाँ ऐसा है उसमें या नहीं है। फिर आए क्यों हो? हम आपकी चैट सुनने आए थे, आप बहुत अच्छी बात करते हैं, तो हमने कहा थोड़ा सा चल के तो आपसे जानकारी ले लेंगे। यूट्यूब से सुनो ना, यूट्यूब से सुनो ना। हाँ, यूट्यूब ही पे थे हम। नहीं तो स्ट्रीम यार्ड है, यूट्यूब नहीं है। यूट्यूब से सुनो। अच्छा। यहाँ पे आया तो मैं तो अच्छा यहाँ से सुनिए। पूछूंगा तुमसे। हेलो हेलो। तो जरा हमें हाँ कोई एक आध सवाल आप बता दें, उसके जवाब हम लेके आएंगे आपके पास थोड़ी देर में भी। बता तो दिया सवाल, जवाब लेके यही आओ। वाला अर्ज़ मुक़द्दस के बारे में जो हाँ पूछा है। हाँ। ठीक है। कुरान में से हम देखते हैं कि है या नहीं है, उसका बताते हैं आपको। चलो देख के लेके आओ, ठीक ओके। है। ठीक है ओके ठीक है, बाय। वालेकुम अस्सलाम। बाय। मिस्टर टाइम साहब। अब लीव से बाहर आओ। भाई सवाल जो। मिस्टर टाइम। सलाम वालेकुम आदम भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? सही है भाई, आप खैरियत से क्या? फिलहाल तो खैरियत से हैं भाई। साहिल भाई नहीं दिख रहे आज। आ जाएंगे, थोड़े काम में बिजी हैं, अभी आ जाते हैं।
बोलो भाई, आज का क्या टॉपिक है आज का? तो यार टॉपिक पढ़े बगैर आगे। समझा नहीं कुछ। मस्जिद का पढ़ा था लेकिन समझा नहीं क्या है ये। अच्छा, मस्जिद अक्सा का पता है? हाँ पता है ना, पैलेस्टीन का बात करें ना आप। इसराइल नहीं, पैलेस्टीन। मस्जिद अक्सा की बात कर, फलस्तीन तो लैंड है, मस्जिद अक्सा की बात कर रहा हूँ। नहीं मालूम भाई, बता क्या है। तो जाके पढ़ के आओ ना भाई, तुमसे बात क्या करूं अगर तुम्हें ठीक। मालूम नहीं है। मुझे 1 घंटा दे, आऊंगा जरूर। ओके, 1 घंटे बाद आपसे बात करते हैं, बाय बाय। ठीक। मिस्टर दानिश अहमद। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? मुसलमान है? मुसलमान है आप? हाँ मुसलमान हूँ। हाँ जी। मस्जिद अक्सा का पता है आपको? जी बोलो। हाँ पता कब है। बनी? मस्जिद अक्सा। ये नहीं, इसकी बनने वाली तारीख का तो नहीं पता मेरे को। हजरत ये कब गूगल बनी वो तो नहीं पता अलैहिस्सलाम से पूछें। एग्जैक्ट। हजरत गूगल अलैहिस्सलाम से पूछें कब बनी। हजरत गूगल अलैहिस्सलाम से। नहीं, इसकी तारीख तो नहीं पता मेरे को, पर ये तो पूछ रहा हूँ, हजरत गूगल नहीं एग्जैक्ट तारीख नहीं अलैहिस्सलाम से पता मेरे पूछे को। ना कब बनी। मोबाइल पर हूँ मैं जनाब। तो भाई फिर मैं क्या करूं यार। तारीख, एग्जैक्ट तारीख नहीं अच्छा चले। पता ना सर। तो फिर इसराइल और फलस्तीन के बारे में बात कैसे करेंगे आप? बात ऐसे करेंगे हम्म। कि इसराइल ने तो कब्जा किया है ना उसके ऊपर। किस उल्लू के पट्टे ने कहा? उस उल्लू के पट्टे का नाम बिल्कुल, लोगे इसराइल जिसने ने कब्जा किया उस है। उल्लू के पट्टे। फलस्तीन जमीन हम्म। फलस्तीन की। हाँ अच्छा, जमीन फलस्तीन फलस्तीन की। की है। अल्लाह पागल का जी। बच्चा था फिर, इसका मतलब है जिसने कुरान में यहूदियों को, न, मूसा की कौम को क्या? ये जमीन दे दी। अल्लाह पागल था ना? मूसा, हाँ मिस्र से जो। हाँ, मूसा जो मिस्र से था, उसको ये जमीन दे दी। ठीक है, बनी इजराइल को। जब बनी हाँ इजराइल को जी। एक कौम दी तो जी इस बनी जमीन इसराइल का को। नाम, इस जमीन का नाम क्या होगा, इजराइल या फलस्तीन? इसराइल। ओके। तो जब मूसा की कौम बनी इजराइल को ये जमीन का नाम दी, हाँ तो इस जमीन का नाम होगा इजराइल। तो हाँ। फलस्तीन ने कब्जा किया इसके ऊपर या इजराइल ने कब्जा किया इसके ऊपर? देखिए, ये अरबों की जमीन है जनाब। अरे अरबों की जमीन हो या छरबों की जमीन हो, मूसा की कौम अरब थी। हाँ। ओके, मूसा की कौम अरब थी जनाब। वल्लाह हबीबी, नहीं, वो तो या मिस्र से अल्लाह आई थी तेरा ना, ही हजरत आसरा, याकूब या अल्लाह अलैहिस्सलाम, तेरा हजरत ही याकूब आसरा। अलैहिस्सलाम। शुक्र है। ओके। हजरत तो याकूब ये अलैहिस्सलाम। जो मूसा की हम्म। कौम थी, उसका नाम क्या कुरान में आता है? बनी इजराइल, हाँ राइट? ओके। बनी जी, बनी इजराइल इसराइल को, इनको याकूब। बनी हम्म। इजराइल को ये लैंड दे दिया, करेक्ट? जी। ओके, तो इस लैंड का नाम क्या हुआ? इसराइल है, साफ समझ में आता है, बेहतरीन। इसराइल। बेहतरीन। तो अब मुझे बताओ, फलस्तीनियों ने इस हाँ पे अटैक किया है, फलस्तीनियों ने इस पे कब्जा करने की कोशिश की है, इजराइलियों ने कब्जा करने की कोशिश की है? वो जनाब, नहीं नहीं, ये तो यस, यहूदियों का तो वो घर ही है ना, कहते हैं। बिल्कुल। ओके। तो यहूदी कौम को कुरान क्या कहता है? बनी इसराइल। बनी इसराइल, हाँ। बेहतरीन। तो इस जमीन का नाम क्या हुआ? इसराइल। जी। बेहतरीन। तो अब मुझे बताओ, हाँ, इसराइल फलस्तीनियों बिल्कुल ने, मैच खाता है। बेहतरीन, तो अब मुझे बताओ कि हम्म। फलस्तीनियों ने इसके ऊपर अटैक किया है या इसने फलस्तीनियों के ऊपर अटैक किया? पर इन लोगों ने जो अभी जुल्म ढाया है इनके ऊपर। अरे आज के जुल्म को भी देखते हैं, पहले ये तो बताओ, फलस्तीनियों ने हम्म। इसके ऊपर अटैक किया है या इन्होंने हाँ, फलस्तीनियों के ऊपर अटैक किया? पहले तो अरबों ने अटैक किया ना इनके ऊपर, 6 दिन की अरे जो जंग अरबों, लड़ी है। वो बाद में देखेंगे। अभी अगर जी। फलस्तीन और इसराइल की बात करते हैं, आपने कहा था ना अभी मेरे सामने कि इसराइल ने फलस्तीनियों को, हाँ, अब मुझे बताओ कि क्या फलस्तीन ने इन पे अटैक किया या इसराइल ने? पहला लैंड किसका है? पहला लैंड तो इसराइलियों का है। बेहतरीन। तो फिर मुझे बताओ, मुसलमान यहाँ पे अंब लेने गए, क्यों बिल्कुल। कब्जा कर रहे हैं?
वो कहते हैं ये अरबों की जमीन है या मस्जिद अल अक्सा है या मुकद्दस जमीन है, अरबों की हमारी हम जमीन है। सरजमीन छोड़ अबे के ढंग से कैसे बता, जाएं? इजराइली अरब है? नहीं, ओके। पर वहां पे यार एक बात सुनो। अच्छा एक सेकंड, बात सुनो, रुको 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 रुको। हम्म, ये तुम सर्कल में जी क्यों जी चलते बोलो। हो तुम लोग? ये तुम लोग सर्कल में क्यों चलते हो? नहीं, मैं सर्कल में नहीं जा रहा हूँ, मैं कहना चाह जा रहा रहे हूँ हो? क्या। जा रहे हो? अभी नहीं सुनो। जा नहीं रहा अभी हूँ, मैं तुमने कहना ये चाह रहा हूँ, ओके, सुनो। हाँ, नहीं मैं सुनूं क्या? अभी तुम मेरे साथ अरबों की जमीन को मैंने सुनो। क्लियर किया और तुमने मेरे साथ एग्री किया कि ये अरबों की जमीन नहीं है। अब ये सर्कल हाँ, तुम्हारा जो है ना, एग्री देखो किया। सर्कल दिखाता हूँ। अब तुम्हारा सर्कल है, तुम सर्कल में घूमते घूमते बोलो। दोबारा ये तो अरबों की जमीन पे आ हाँ, गए। ये देखो सर्कल देखते हैं। सर्कल देखते हैं, जरा सर्कल को समझने की कोशिश करते हैं। ये सर्कल है, अरबों की जमीन है? नहीं। ये बिल्कुल। तो बनी ये तो बनी इजराइल है। बनी इसराइल की जमीनें हैं। तो बनी ओके, इसराइल जो किन की औलाद बनी में से है? हेलो बनी हेलो, बनी इजराइल इसराइल अरब किसकी के? औलाद में से? याकूब की। आपने कहा ना याकूब की। हजरत 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 इस्माइल की दो बेटे थे ना, हजरत इब्राहिम को इस्माइल और इसहाक। ओके। इसहाक से बेटा हुआ याकूब। हम्म। ये याकूब को इजराइल कहते याकूब। हैं ना? जी। ओके। तो इब्राहिम का बेटा हुआ इसहाक। इसहाक का बेटा है इसहाक। याकूब। याकूब। और याकूब को इजराइल कहते हैं। याकूब के राइट। बेटे यूसुफ। जी। याकूब को जी। इजराइल कहते हैं ना? इब्राहिम जो था यस यस, उनकी वो उनकी अरब था? हाँ। इब्राहिम अरब था कि इजिप्शियन था? इब्राहिम इब्राहिम तो अरब ही होना चाहिए, जहां तक के। अरब होना चाहिए। या नहीं खुदा नहीं, या तेरा इजिप्शियन दिया। शायद, इजिप्ट नहीं नहीं, इजिप्शियन हजरत सारा। हजरत नहीं नहीं, इजिप्शियन इजिप्शियन है। इजिप्शियन इजिप्शियन। इजिप्शियन है। ओके। इजिप्ट इजिप्ट अरब में है जी या जी इजिप्ट बिल्कुल। अफ्रीका में है? इजिप्ट अफ्रीका में, दूसरे इसमें आता है। बेहतरीन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका मतलब है ये जो लैंड है फलस्तीन का, जी। ये इजराइल है ना? हाँ। ये अरब लैंड नहीं है? जी, इसराइल है। नहीं, बेहतरीन। अरब लैंड नहीं, पर अब वो टुकड़ा आता है ना, अब वो ये टुकड़ा जो अरबों है। अब ये अरबों की जमीन कैसे हो गया? उनको क्या लगता है कि इतना बड़ा टुकड़ा हमारा है, तो इसमें छोटा सा टुकड़ा हम दूसरों को क्यों बांटने ये दें? देखा, ये इसे कहते हैं सर्कल। इसे कहते हैं सर्कल। ये दोबारा सुनो तुम अरब पे सर्कल आ गए। सुनो। ये अब सर्कल पे आ ओके गए ओके। तुम। अरब। नहीं, मैं अरब अरे पे नहीं आ रहा हूँ। अगर तुम्हारे कुरान ने अगर तुम्हारे कुरान चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 2021 उसने कह दिया है कि ये लैंड बनी इजराइल का है हम्म। और इस लैंड का नाम है इजराइल, जी। तो मुझे बताओ ये फलस्तीनी यहाँ पे हमले नहीं आए? ये फलस्तीन जो है नहीं साइड नहीं, पे, आमली ने। ये कहाँ से आ गया? मुझे ये अच्छा, फलस्तीन तो फिर समझाओ, ये कहाँ से आ गया? तीन, यार वो तो एक, उनको तो एक अलग कंट्री बना के दिया गया ना, जब ब्रिटिश आए तो उन लोग, कंट्री थी ना उनकी। बेहतरीन। तुम पहले सच्चे इंसान हो। बेहतरीन। इसका मतलब है ब्रिटिश ने इस लैंड के ऊपर कब्जा किया। अच्छा, तुम इंडिया में रहते हो पाकिस्तान में? जी, उस्मानी सल्तनत जब टूटी। मैं तुम इंडिया से इस हूँ। तुम इंडिया से हो, ओके। जब ब्रिटिश जी। इंडिया से गए, उन्होंने इंडिया के दो टुकड़े किए कि नहीं किए? जी, एक टुकड़े का नाम किए, रखा दो इंडिया, टुकड़े किए दूसरे उनने। टुकड़े एक टुकड़े का नाम रखा इंडिया, जो कि हमेशा से इस जगह का नाम था, और एक टुकड़े का हाँ। नाम रखा पाकिस्तान। करेक्ट? जी। बेहतरीन। पाकिस्तान, यस। उसी तरह इसराइल पे कब्जा किसका था? ब्रिटिश का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ब्रिटिश निकले ब्रिटिश का था। 1947 में जब हाँ। ब्रिटिश यहाँ से निकले, जो इस जी। टुकड़े में दो हिस्से किए उन्होंने, एक का नाम रखा इसराइल और एक का नाम रखा फलस्तीन। करेक्ट? फलस्तीन, यस करेक्ट। ओके, करेक्ट। अब अगर फलस्तीनी लोग कुत्ते की तरह भौंकते हाँ। ना और अटैक ना करते 5 हाँ। इस्लामिक ममालिक के हाँ। साथ मिलके, तो क्या इसराइल जी। कभी भी फलस्तीन का एक हिस्सा भी लेता अपने पास के? ना लेता? ना लेता, नहीं लेता वो। बेहतरीन। बेहतरीन। तो आप लोगों ने बिल्कुल। किया क्या कि 1947 में जब आप लोगों को जी। सेपरेशन मिली, इजिप्ट, इराक, सीरिया, जॉर्डन, इराक। लेबनान, यस। इन जी। 5 हाँ। इस्लामिक कंट्रियों ने फलस्तीन के साथ मिलके छोटे से इसराइल के ऊपर अटैक करना शुरू किया। फॉर 16 to 18 years अटैक करते रहे। इसका एंड क्या हुआ? जी। इसराइल जीता।
इजराइल ने जीत के फलस्तीन के मेजर इसराइल हिस्सों पे जीता कब्जा और किया, फलस्तीन छोटा होता चला गया। मेजर जी। हिस्सों पे कब्जा किया। अब मुझे एक बात बताएं, जब यस 1971 में पाकिस्तान ने अटैक किया तो ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान से निकल गया कि नहीं? निकल गया, ओके, आउट हो गया। ईस्ट पाकिस्तान का आज नाम क्या है? बांग्लादेश है। ओके, ये इंडिया के पॉलिटिशियंस की मैं कहूंगा कि स्टुपिडिटी थी कि उन्होंने उसको बांग्लादेश बनाया, जी। हालांकि ब्रिटिश ने इस टुकड़े को भी इंडिया में से निकाला था, तो इस टुकड़े को वापस इंडिया का पार्ट बनना चाहिए था, लेकिन हाँ, पॉलिटिशियंस वही ने, तो हमारा भी कहना यही है। हाँ, पॉलिटिशियंस तो ने पॉलिटिशियंस ने भाषा के पॉलिटिशियंस ने आधार पर। हाँ, हाँ, पॉलिटिशियंस ने उसको बांग्लादेश बना दिया, लेकिन इजराइल के पॉलिटिशियंस ने कहा बांग्लादेश नहीं, बना दिया। यस। जो टुकड़ा हमने पकड़ा है हाँ। वो हमारा पार्ट ही रहेगा, हम उसे सेपरेट कंट्री नहीं बनाएंगे। करेक्ट? यस, करेक्ट करेक्ट। बेहतरीन। तो मुझे बताएं, ओप्रेसर इजराइली है या फलस्तीनी है? क्या कहा आपने? ओप्रेसर फिर से। ओप्रेसर्स फलस्तीनी हैं या इसराइली हैं? फलस्तीनी है। बेहतरीन, एंड ऑफ डिस्कशन सर। अब मुझे बताएं मैं क्या करूं? दूसरे को पकड़े। थैंक यू सो मच सर, टेक केयर। मैं दूसरे से बात करता हूँ। ओके, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। बात सुने, आपने लास्ट सैटरडे की मेरी धन्यवाद। स्ट्रीम सुनी है कि नहीं सुनी है? नहीं सुनी है, ये पहली स्ट्रीम में आया हूँ। ओके दानिश भाई, आप ऐसा करें, आप बहुत अच्छे भाई हैं, लास्ट सैटरडे को जो मैंने स्ट्रीम की है ना, हाँ उसमें फर्स्ट 2.5 आवर्स हाँ, जरूर सुने, प्लीज जाके सुने। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है ठीक कि है। आप अभी अभी यहाँ से जी निकलने के बाद लास्ट सैटरडे को जो मैंने स्ट्रीम की है जी। उसको जाके फर्स्ट टू एंड हाँ हाफ आवर्स गौर से सुने। जी उसका नाम है पैलेस्टीन इन कुरान। उसको आप फर्स्ट 2.5 आवर्स गौर से सुने। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, जी। आपको कंप्लीट हिस्ट्री वहां पे मिल जाएगी, ईच एंड एवरीथिंग। और जो जो कुछ मैंने वहां पे बोला है ना, वो अगर आप जाके हिस्टोरिकली हाँ सर्च करेंगे आपको 100% मिलेगा। एक दफा जाके वो 2.5 घंटे अगर सुन लेंगे ना, आपकी जी जिंदगी में कभी किसी से जी बात करते हुए आप पीछे नहीं हटेंगे, आपके पास हर चीज का मुद्दा होगा। एक दफा जरूर सुन लें। जी। और ओके मुझे ओके। आगे जरूर बताइएगा। ओके आप सर। जाएं, 2.5 घंटे की है, वो सुनिए, बीच में जो चीजें मैं इधर उधर की जी। बातें कर रहा हूँ उसको फॉरवर्ड कर लेना। 1 आवर 19 मिनट के बाद मैं इधर उधर की बातें हाँ कर रहा हूँ, 15-20 मिनट उसको फॉरवर्ड करेंगे, दोबारा मैं अपनी प्रेजेंटेशन खोलूंगा और फिर 1 सेकेंड में सारा मुद्दा जी। रखूंगा। 2.5 घंटे के, 2.75 घंटे के हम्म, अंदर अंदर पूरा मुद्दा रख दिया होगा। आप प्लीज उसे 1.25 पे चाहे सुन लें, लेकिन एक दफा सुन लें, जी। आपको क्लियर कट सारी चीजें पता लग जाएंगी। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है आदम सर। धन्यवाद सर। आई विल स्पीक विद यू लेटर। जी। थैंक यू। ओके। All right. Now we have AKS, Mr. AKS. हेलो, अब आवाज आ रही है मेरी सही? जी अब आ रही, बेहतर आ रही है, बोलिए सर। बढ़िया बढ़िया। तो मैं मुसलमान हूँ। अभी करंटली मैं इस्लाम की मतलब काफी सारे पॉइंट्स पे अग्री नहीं करता, बट आई कंसिडर माई सेल्फ एज मुस्लिम। सो आप कुछ पढ़वाना चाहते हैं या फिर टॉपिक पे बात सर करें? आयतल कुर्सी पढ़वाना चाहता हूँ। आयतल कुर्सी ढंग से याद नहीं है, दुरूद इब्राहिम सुना दूं? आयतल कुर्सी याद नहीं है तो अत्ता सुना दे। अतयतुल्लाह वसल्लमातु तय्यबातु अस्सलाम अलैका या नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलाम अलैना व बादिल्लाहि सालिहीन। ओके जी सर, क्या सवाल है आपका? तो अभी आप एक लड़की से बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, मैंने तब ज्वाइन किया था, तो आप उसको ये बोल रहे थे कि बुराक को कहाँ बांधा गया था, है ना? क्योंकि वो तो वहां थी नहीं कभी मस्जिद। जी सर। तो कुछ स्कॉलर्स ये भी बोलते हैं कि जो नाइट ऑफ मिराज थी वो हो सकता है वो प्रॉफिट के ड्रीम की थी, वो कभी फिजिकली वहां नहीं गए हो, मतलब। ओके, हाँ, तो इसका मतलब है आपका प्रॉफिट जो है वो अपने मरने के बाद वाली मस्जिद को देखने चला गया था। क्योंकि जो उनका डिस्क्रिप्शन क्योंकि को जब छोड़ दे, उन्होंने कुरान में क्योंकि को छोड़ दे, सिंपल क्वेश्चन है कि आपका नबी अपने मरने के बाद वाली चीज को देखने के चला गया था, राइट? कह सकते हैं। ओके परफेक्ट। अब मुझे बताएं कि वहां पे लिखा हुआ है जहां पे उसने घोड़ा बांधा वहां पे अंबिया घोड़ा बांधा करते थे। जब वो मस्जिद अभी तक बनी ही हम्म, नहीं, तो वहां पे अंबिया कैसे हम्म। घोड़ा बांधा करते थे? वो तो फ्यूचर देखने गया है। अ,
देखो इसके ना आई एग्री कि इसके काफी मायने हो सकते हैं, बिकॉज अगर आप देखोगे डिस्कशन होगी पुराने ना टाइम में सर। देखें, मजीद जलेबी नहीं बनानी सर, मेरे साथ जलेबी मजीद नहीं बनानी, तो इसका मतलब है ये हदीस को हम नहीं ऑथेंटिक मान सकते, करेक्ट? आई एग्री परफेक्ट। कंप्लीटेड। नाउ बेहतरीन सर, देखें मुझे जो है ना बिला वजह की जलेबी नहीं बनानी आपके साथ। नाउ ठीक ठीक सेकंड पॉइंट कम्स इन, जो दूसरी बुखारी की हदीस है उसके अंदर मोहम्मद गया ही नहीं मस्जिद उल अक्सा, करेक्ट? हम्म, राइट? अगर सही हाँ बुखारी की हदीस देखते हैं तो वो सीधा ही आसमानों पे हम्म चला गया था, मस्जिद उल अक्सा गया ही नहीं था। हम्म। तो कुरान चैप्टर नंबर 17 की आयत नंबर 1 जिसमें वो कहता है कि अपने अबद को मस्जिद उल अक्सा से, मस्जिद उल हराम से लेके मस्जिद उल अक्सा ले गया, ये वाली आयत फिर मोहम्मद के लिए नहीं हुई? आई एग्री, ठीक है। और इस पे बेहतरीन। एंड आदम भाई मेरा एक फिर और इसका ओपिनियन मतलब है रहेगा आपको फलस्तीन सुनने। के ऊपर, तो इसका मतलब है फलस्तीन के ऊपर मुसलमानों का कोई क्लेम नहीं है, करेक्ट? नहीं नहीं, उस पे आता है। एक मेरी बात सुन रहे हैं आप, क्योंकि जी आपने बोला था थोड़ी देर पहले कि एक और मस्जिद भी है जिसको अलग-सा बोलते हैं, और वो डिबेटेड है कि वो है कि नहीं। मैंने भी वो वाली स्ट्रीम देखी है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा नाम उनका क्या था। आप शायद समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, है ना? उस वो वंस अगेन, करंटली अगर जेरूसलम वाली नहीं। अगर वो अगर उस मस्जिद को आप लेते हैं तो इसका एंड हम्म, प्रोडक्ट ये हुआ कि इसराइल के ऊपर मुसलमानों का कोई हक नहीं है, करेक्ट? नहीं नहीं, उस पे आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो अलग-सा है वो क्या बोलता है, वो ये जेरूसलम वाली मस्जिद नहीं है, वो डिबेटेड। मेरे पर्सनल ओपिनियन है, अगेन सबका ओके अपना हो परफेक्ट, सकता तो है। इसका मतलब है कि मुसलमानों का इसराइल के ऊपर कोई हक नहीं है, करेक्ट? अब उस पे आते हैं। तो देखो मतलब जो थोड़ी बहुत मैंने हिस्ट्री पे रिसर्च की थी इस बारे में, अभी जैसे जो भी लड़ाई वगैरह चल रही थी, तो नतूफियन करके एक क्या बोलते हैं, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, वो थी, वो एग्जिस्ट करती थी जिस इलाके को आज पैलेस्टीन, इसराइल वो लोग, और आपने उनका मेरी जो लास्ट ट्रेसेस सैटरडे है। की स्ट्रीम देखी है? सॉरी एक्चुअली मैं आपका चैनल थोड़ी देर पहले ही मैंने डिस्कवर किया, तो आई डोंट हैव एनी आइडिया। ओके, वंस अगेन फॉर दैट आंसर आप मेरी लास्ट सैटरडे की स्ट्रीम पे जाएं, उसका नाम है क्या नाम है उसका, एक सेकंड मुझे खुद भी देखने दें। फ़लस्तीन इन कुरान, फ़लस्तीन इन कुरान, आप वो स्ट्रीम देखें। उस स्ट्रीम में मैंने फर्स्ट 3 आवर्स के अंदर पूरी प्रेजेंटेशन दी है। जहां पे कोई बंदा आता है ना डिबेट के लिए, उसको स्किप फॉरवर्ड कर देना। मेरी प्रेजेंटेशन हम्म, कंप्लीट सुननी है आपने, ठीक है? ठीक ठीक। मैंने ये सारा कुछ बताया है कि फलस्तीनी लोग थे कौन, वो असल में ग्रीक लोग थे, और बिल्कुल सही, वो बिल्कुल आप क्रीट, ग्रीक लोग थे। क्रीट एक लैंड है, उससे आते थे हम्म, शिप्स में बैठ के, हम्म, हम्म, कश्तियों में बैठ के, इस लैंड के ऊपर अटैक हम्म, करते थे, गाजा स्ट्रिप को हम्म, ऑक्यूपाई करते थे और बनी हम्म, इज़राइल के साथ लड़ाई करते थे। कुरान में आपके प्रॉफिट दाऊद ने लड़ाई हम्म, की उनके साथ, हम्म, गुलायत के साथ, और वहां पे आपके हम्म, पास आता है कुरान चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 282, 83, 84, 85, ठीक है? उसके अंदर आपके पास आता है कि सॉरी नॉट 85, 200, 245, 46, 47, 48, 49, 50, 51, वहां पे आपका जालूत और तालूत, तालूत जो है वो एक प्रॉफिट सैमुअल था, ठीक है? हम्म, उसने हम्म, सॉल एक किंग रखा था, ठीक हम्म, है? और फिर उन्होंने लड़ाई की थी। उसके बाद फाइनल लड़ाई आपके प्रॉफिट दाऊद ने की थी, जिसने जालूत को मारा था, जो कि गुलायत था, जो कि फलस्तीनियों का सबसे बड़ा सरदार था। और फाइनली दाऊद ने इन ओप्रेसर्स को, जो कि बनी इज़राइल के ऊपर यहां पे ओप्रेस करते थे, उनको निकाल बाहर किया था। और प्रॉफिट दाऊद के बाद सलमान ने यहाँ पे हुकूमत की थी। नाउ ये आपका कुरान कह रहा है, चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 246, 47, 48, 49, 50, 51। अब मुझे ये बताइए कि जो आप मुझे हिस्ट्री देना चाह रहे हैं, कुरान तो इस बारे हम्म। में खुद बताता है कि फलस्तीन एक ओप्रेसर्स थे, मैं उसमें क्या करूं? अभी तो अग्रीड, हम बाइबल कंप्लीटली से अग्रीड। बात ही नहीं कर रहे। तो तो अभी भाई मैं ओप्रेसर्स बाइबल जो की थे, मैं बाइबल की बात ही नहीं कर रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैंने कहा बाइबल कि की बात की, आपके मैंने साथ। कुरान की बात की है। एक्सक्यूज मी, मैंने बाइबल दिखाई है, मैंने तो आपको दिखाया कुरान चैप्टर नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 246, 47, 48, 49, 50, 51। अभी तो मैं बाइबल में गया ही नहीं हूं, मैंने बाइबल से अभी मैं आपको बोला गया। आप कंप्लीट कर ले पहले। बोले बोले। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं कुरान की, क्योंकि अपन अभी हम बात कर रहे हैं इसराइल की लैंड की, ठीक है? तो वो जो आप सेटलर्स की बात कर रहे हैं, आप जूश लोगों की बात कर रहे हैं, वो तो इस्लाम से भी पहले आए थे।
तो मैं उससे भी पीछे जाना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो ओरिजिन्स हैं, जहाँ पे आप क्रीक बोल रहे हो, जो फिलिपिया करके जो बोलते थे, जो जिससे कि पैलेस्टीन लोग आए ग्रीक से, वो आपके हिसाब से सोलोमन टेम्पल कब बना था? मतलब आपके हिसाब से अराउंड एस्टिमेटेड बीसी भाई कब आपके हिसाब से? सोलोमन, अच्छा अब आप कुरान से हट रहे हैं, कुरान को तो अंब का पता नहीं। अब आप चले जाएं ऑल द हाँ, वे नहीं टू पता, आई एग्री, क्योंकि देखो मैं ऑनेस्टली अरे बोल रहा हूँ, क्योंकि रिलैक्स मुझे यार, जब ओए ओए रिलैक्स। तो अब आप चलेंगे डिट्रोनॉमी पे, मूसा के जमाने में, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 23। आपको पता लगेगा कि जो फिलिस्तीनी हैं वो क्रीट से आते हैं और यहाँ पे अटैक करते हैं। ये जो फलस्तीनी हैं वो क्रीट से आते हैं और यहाँ पे अटैक करते हैं। अब आप डिट्रोनॉमी में चले गए और पीछे चले जाना है तो आप जेनेसिस में चले जाएं, इब्राहिम के जमाने में चले जाएं। वहां पे भी आपको यहाँ पे फलस्तीनी नजर आएंगे जो कि क्रीट से आ रहे हैं, विच आर ग्रीक्स, जो आते हैं यहाँ पे कब्जा करते हैं और यहाँ की चीजों को लेके अपने मुल्क बेचते हैं, सिर्फ कोने भी कब्जा करते हैं, वो मेन इसराइल पे नहीं आते हैं। दे वर ऑलवेज नियर द गाजा स्ट्रिप एंड द नॉर्थ ईस्ट स्ट्रिप। क्यों? क्योंकि उन्होंने कश्तियां जहां पे आनी है ना वहां पे अपनी आबादी बनाते हैं, टेंट लगाते हैं और फिर मेन इसराइल में अटैक करते हैं, यहां से साजो सामान और सोना वगैरह लेते हैं और वापस अपने मुल्क लेके जाते हैं। इवन इब्राहिम के जमाने में यह काम हो रहा था। आप चले जाएं ऑल द वे जेनेसिस, आई थिंक चैप्टर नंबर 24 की आयत नंबर 13 है या 14 है, समथिंग लाइक दैट, आपको वहां पे भी मिलेंगे। तो भाई जूस की किताब इस चीज पे 110% क्लियर है। इस जगह का नाम आप लोगों ने फलस्तीन रखा ही क्यों है? इसी वजह से कि जूस को जलील किया जा सके, उनको दिखाया जा सके कि जिस लैंड पे जिन लोगों ने हमेशा से अटैक किया, नाउ दे आर द फातेह। आप मेरी एक मैं दफा रेफर आपकी करेंगे बात स्ट्रीम से, आपको मैं सारे आपकी रेफर बात करेंगे। मैं आपकी बात समझ गया। मैं आपसे तो सिंपल बोल रहा हूँ कि आपके हिसाब से एक्सोडस कब हुआ था, जब जूइश सेटलर्स इजिप्ट से जाके उस लैंड पे बसे थे? अकॉर्डिंग टू यू, मतलब एनी रफ आइडिया? नहीं, जब ब्रिटिश यहां से निकले थे तो उन्होंने इस लैंड को दो हिस्सों में आई एम डिवाइड नॉट किया, डिवाइड। टॉकिंग अबाउट ब्रिटिश, मैं ब्रिटिश की बात नहीं है, मैं एक्सोडस की बात कर रहा हूँ। टॉकिंग अबाउट कि जब मूसा उनको वहां लेके गए थे, तो आपके हिसाब से वो क्या एस्टिमेटेड टाइमलाइन रही होगी? सर मुझे आपकी ये मेजर टाइमलाइन जाने के लिए आप पीछे चले जाएं, वो मैंने सारी स्ट्रीम में टाइमलाइन बताई हुई है। सो गो बैक वॉच माय लास्ट लाइव स्ट्रीम, उसमें जो क्वेश्चन होगा मैं उस मैं बता जवाब। देता हूँ, मैं बता देता हूँ। सो इट नहीं वाज आप नहीं अराउंड बताएं, 9 मुझे काउंटर नहीं, मुझे काउंटर करना पड़ेगा आपको। मैंने बीसी के अंदर चीजें बताई हुई हैं और मैं अपनी मैं लास्ट लाइव बीसी बताई की थी बात कर रहा हूँ, मैं बीसी की बात कर रहा हूँ। सर मैं कह रहा हूं कि मुझे उसे दोबारा नहीं बताने का है। अच्छा, अगर आपने मेरी उस बात को काउंटर करना है ना तो लास्ट सैटरडे की लाइव स्ट्रीम को जाके एक बार वॉच कर लें, फास्ट फॉरवर्ड में वॉच कर लें, ठीक है? और फिर वापस आए और मुझे बताएं कि एडम तुमने यहाँ पे ये बात गलत बताई है, और मैं आपको वहां से आपसे बात कर लूंगा। मैं आपको ही बोल रहा हूँ, हो सकता है आप उतना पीछे गए नहीं हो, आप 12th बीसी तक गए नहीं हो। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मूसा कितने बीसी में था यहाँ पे? मेरे हिसाब से 9th या 10th के बीच में था, ओके। इब्राहिम किस बीसी में था? जब एक्सोडस हुआ। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इब्राहिम का देखना पड़ेगा कि आई थिंक अराउंड 9th या पहली 8th बात यह है के कि आसपास में। मूसा मूसा 10th। 15 बीसी में था, ठीक है? नंबर हम्म। 1। नंबर 2, आई आस्क्ड यू कि इब्राहिम कितने बीसी में था? इब्राहिम आई थिंक 2000, सॉरी 2000, मैंने थोड़ा ओके, कंफ्यूज हो गया, सॉरी। तो इसका मतलब है कि मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम में 2000 बीसी से शुरू किया, करेक्ट? हाँ, ओके, प्लीज जाके वॉच कीजिए और अगर कोई बीच में आपको काउंटर मिले तो प्लीज मेरे पास आइएगा, लेकिन मुझे इस तरीके से अपनी लास्ट लाइव स्ट्रीम को दोबारा से नहीं चलाना। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अगर आपको उसमें कोई हम्म, रिबटल रह जाता है फिर भी तो आप दोबारा हम्म। वापस आए, मैं यहाँ पे हाजिर हूँ। मैं अगले, अभी ये 2 घंटे भी नहीं हुए मेरी स्ट्रीम को, मैं अगले 3-4 घंटे, 4 घंटे बहुत आराम से यहाँ पे हूँ और मैं आपको आप वहां एक पे बार कह रहा हूँ टाइमलाइन आप पे जा वन सकते पॉइंट। हो, मैं वो देख लूंगा पर्टिकुलर पार्ट इफ यू सर जी वांट। मैंने शुरू में, सर टाइमलाइन नीचे स्क्रॉल में टाइमलाइन भी है, उसकी एडिटिंग भी नहीं, उसके अंदर टाइमलाइन बीच के अंदर भी है, उसके सेगमेंट्स भी बने हुए हैं। आप जाएंगे आपको सेगमेंट्स भी मिलेंगे, फर्स्ट पिन्ड कमेंट के अंदर टाइमलाइन भी मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा आपको, बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है। अच्छा, आपका जो ऑर्गेनाइजर है, ओके, मतलब चैप्टर्स हैं यूट्यूब के जैसे। जी, आप, उसका नाम है फ़लस्तीन इन कुरान। एक दफा जाए, फर्स्ट 3 आवर्स में जो मेरी प्रेजेंटेशन है, जस्ट वॉच द होल प्रेजेंटेशन, बीच में रोकना नहीं है।
ऐसे ही बीच में से आ नहीं देना, जो बीच में क्वेश्चन होगा उसे नोट डाउन कर लेना, बट वॉच द फर्स्ट 3 आवर्स, उसमें से 20 मिनट आप निकाल सकते हैं, शुरू के 10 मिनट निकाल सकते हैं, बीच में 1 आवर 19 मिनट्स के बाद 20 मिनट मजीद स्किप कर सकते हैं। तो पहले 3 घंटों में से आपने तकरीबन 2 घंटे वॉच करना है, और वो वॉच करके मेरे पास आए और फिर मुझे बताएं, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जहां पे आपको कंट्राडिक्शन मिलती है। ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मिस्टर शाहरुख, वेलकम। मुसलमान है आप? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल जन्नतुल हराम वल दोज़कुल हलाल। And you? हेलो जी सर, एडम, क्या कहना? हेलो, तूने वो रेफरेंस मांगा था? किस चीज का? अरे मैंने बताया था तेरी गांड जलती है जब। नहीं सर, मेरी गांड नहीं जलती, जान मोहम्मद की जलती है, और हर वक्त जल रही है, और जो मैं बातें कर रहा हूँ उसकी वजह से महा जल रही है उसकी गांड, कब्र में उसके ऊपर अजाब नाज़िल हुआ हुआ है मेरी वजह से। प्लीज मेरे साथ तमीज से बात करें। इस वक्त 1 घंटे 59 मिनट्स हो गए, और मेरे पास जितने भी लोग आए हैं, मैंने इतने इज्जत एहतराम से बात की है, कॉन्टेस्ट पे बात की है। आप जैसे बेगैरत और हरामी शख्सों की वजह से मेरी स्ट्रीम गंदी हो जाती है, और जो अच्छी लेडीज और बच्चे सुन रहे हैं वो नहीं सुन सकते।